उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य पदों के नामांकन के दौरान जमकर बवाल की स्थिति देखने को मिली। कई जिलों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने शिकायत की कि बीजेपी के लोगों ने उनका पर्चा छीन लिया। वहीं कई इलाकों में एसपी के प्रत्याशियों के साथ मारपीट और वाहनों पर हमला करने की बात सामने आई तो सत्ता पक्ष के दल पर सवाल खड़े किए गए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग प्रशासन के साथ मिलकर उनके प्रत्याशियों पर हमला कर रहे हैं। प्रदेश के मैनपुरी में एसपी के विधायक ब्रजेश कठेरिया ने कहा कि 100 से 150 लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। कठेरिया ने कहा कि ये बीजेपी के लोग थे और उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि प्रशासन निष्पक्ष कराए। जब इस सरकार में एक सीटिंग विधायक और पे जब हमला हो सकता है तो आखिर फिर बचेगा कौन? फिर कौन बचेगा जब एक विधायक पे हमला हो रहा है और प्रशासन के। और अफसोस की बात है कि बाद में थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और पुलिस भी असहाय हो गई और नहीं बचा रहे। तो काश अगर आज एडिशनल साहब, सीओ साहब और एडीएम साहब यदि नहीं पहुंचे होते तो निश्चित रूप से आज मेरी हत्या हो जाती और मुझे कोई नहीं बचा पाता। वहीं पूर्वी यूपी के सिद्धार्थनगर क्षेत्र में एसपी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के साथ भी लोगों ने धक्का मुक्की की। आरोप है कि उपद्रवियों ने एसपी नेता से पर्चा छीन लिया और उनके साथ अभद्रता की। माता प्रसाद पांडे पूर्व में यूपी की विधानसभा के स्पीकर रहे हैं और उनके साथ हुई घटना को लेकर एसपी के लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। हम शांतपूर्ण ढंग से आए, जैसे हम उतरे तैसे इनके गुंडे हम लोगों पर कूद पड़े और उनको मार के पर्चा लिए थे। पानी बहुत छीना झपटी हुई, लेकिन मार के इनका कमर पकड़ के छीन लिया और उसको फाड़ के फेंक दिया। फिर बड़ा धक्की मुक्का हुआ, मारपीट हुई। यहाँ इंस्पेक्टर पिटवा, सीओ साहब, सारी फोर्स खड़ी थी। गाड़ी हमारी वहाँ कोई विवाद नहीं, गाड़ी से उतर के आया, गाड़ी में मेरी पूरी तोड़ दी। और ये सब जो हो रहा है ये यहाँ स्थानीय मंत्री के इशारे पर हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां बीजेपी और सपा के लोग आमने सामने नजर आए। यहां समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर रास्ते रोक रखे हैं। ऐसे में अगर पुलिस इन लोगों को नहीं हटाती है तो हमें अपने डंडे से इन्हें हटाना पड़ेगा। पूरे जिले में एक तो पर्चा नहीं खरीदने दिया गया। अब जब पर्चा सोहा में खरीद गया और हम लोग जो प्रस्तावक और प्रत्याशी उनके साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हजारों में खड़े हैं। पुलिस मूक दर्शक है। अब अगर पुलिस का डंडा इनको नहीं हटा पाएगी तो ये सब नए गुंडे इनको हमारा डंडा हटा देगा। हम अभी पुलिस को मौका दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में एक महिला प्रत्याशी के नामांकन के दौरान उसकी साड़ी खींचने की घटना हुई, जिसके बाद एसपी और बीजेपी के लोग आमने सामने आ गए। नामांकन के दौरान हिंसा की घटनाओं पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एडीजी ने कहा कि जहां पर भी गड़बड़ी हुई है वहां पर कानून के हिसाब से दोषियों पर एक्शन होगा। अगर कुछ जगहों को देखा जाए, ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है और सामान्यतः जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं दो पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है और सभी जगहों पे आवश्यक गुण और दोष के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भले ही पुलिस ने कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाओं की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ा हो और ये भी कहा हो कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन सूबे में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान ही जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, उससे सरकार की चुस्त व्यवस्था के दांवों पर बट्टा लग ही गया है। आप